तो नंदी हिल्स से आते आते जो है अराउंड हमें 2-2:30 बज गया। तो अभी उस टाइम तक सब कुछ बंद हो गया था। हमारा प्लान था कि हम लोग जो है इस्कॉन टेम्पल जाएंगे, बट वो भी नहीं जा पाए। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये है साइंस म्यूज़ियम है, वहाँ पे आए हुए हैं अभी इसको सिया को थोड़ा बहुत ऐसे ही कुछ कुछ दिखाने के लिए। तो उसमें भी वो इतना ज़्यादा रो रही है, बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रही है, बिकॉज़ हम लोग रात से जो है बिल्कुल भी अच्छे से सोए नहीं है। सुबह ही सुबह निकल गए थे, तो ऐसे ही सबका मूड ऐसा ही है। साइंस म्यूज़ियम के बाहर से ही हम लोगों ने परचेज़ कर ली थी आइसक्रीम, क्योंकि सिया का मूड ठीक करना था और उस आइसक्रीम उसकी फेवरेट है। तो वो आइसक्रीम देखते ही ना ऑटोमेटिकली अपना मूड ठीक कर लेती है, तो अभी वो बेटर है। कैसी आइसक्रीम? आइसक्रीम कैसी है? बहुत अच्छी। तो ये देखो, ये कुछ ऐसा साइंस म्यूजियम है मुफ्त का, इसके कुछ पैसे नहीं लगते। यहाँ पे ये लोग बैल बजाने की, बैल बजेगी ना? हाँ, बैल बजाने की कोशिश कर रहे हैं। या कीप इट अप। थक गया। टाइट है? मुझे लगता नहीं ये सही है। बज ही नहीं रही, हिल भी नहीं रही है घंटी। उल्टा घुमा रहे क्या? उधर की तरफ घुमाना। रोटेट द हैंडल टू रेज द स्टील स्फीयर अप एंड रिलीज ऑन द इंक्लाइन प्लेन दैट हैज बेल्स प्लेस्ड एट द इक्वल डिस्टेंस। ये अनसक्सेसफुल हो गया। कुछ और देखते हैं अब। कैसे होगा? हाँ, ये भी अनसक्सेसफुल हो गया, बज ही नहीं रहा है कुछ भी। तो हिल ही तो रहा है, बस आवाज तो कर नहीं रहा। क्यों, घड़ी तो आवाज करती है। साइंस, ओहो ये साइंस कुछ भी समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे। कौन सी चीज काम कैसे करेगी। ये क्या कर रहे हो आप? अर्थ वॉक टू वेट योर सेल्फ। तो इधर वेट नहीं है क्या? इधर वेट नहीं है, देखो उधर की जैसे तरफ जाएंगे ना तो ये ऊपर उठेगा। तो है ना, ये अर्थ है, उधर आपका वेट है। उठे, उठा। हाँ चलो, ये थोड़ा बहुत समझ में आया। ये क्या है सिया? व्हाट इज दिस? छोड़ो छोड़ो। ये तो हार्ट पंप चला रही हो आप। ये हमारी साइंस है। हो गया, चला लिया, दूसरा चलाते हैं अब। मैं इसको पहले बोल रही थी कि ये खराब है क्योंकि हमें करना नहीं आता है, पर नाउ सी। इसको ऐसे हटाया और ऐसे रोल रोल हो रोल रोल हो करके वो नीचे चला गया। नाइस। अगर नहीं आता है तो बोल दो कि ये खराब है।
म्यूज़ियम में कुछ शोज़ होते हैं बट उसकी एक पर्टिकुलर टाइमिंग होती है कि ओके इतने बजे से इतने बजे तक रहेगा, बट वो टाइम हमें बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था। तो बस हम लोगों ने मुफ्त का म्यूज़ियम देखा ऐसे ही बाहर से और फिर अपनी दूसरी लोकेशन के लिए रवाना हो गए और बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये है बेंगलोर की विधानसभा। अब अंदर तो एंट्री नहीं थी तो हमारे ड्राइवर भैया ने हमें ऐसे ही बाहर से ही दर्शन करा दिए। और इसके ऊपर क्लाउड देखिए कितने सुंदर लग रही है, मतलब इसकी तो खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ गई है। उस टाइम पे वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था बेंगलोर में, इसीलिए मुझे वो वेदर के हिसाब से पसंद आया था उस टाइम पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। मतलब अगर हमें एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के लिए निकलना है ना तो उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम चला जा रहा था, मतलब ट्रैवलिंग में ज़्यादा टाइम हमारा जा रहा था कंपेयर टू उस कोई भी प्लेस को चेक करने में। तो बस ऐसे ही हम लोगों ने बाहर से ही विधानसभा के मज़े लिए, आराम से उसको देखा, ताड़ा। फिर उसके बाद हम लोग जो है दूसरी लोकेशन के लिए निकल गए। लोकेशन क्या थी कि हम मतलब दीदी को कुछ कपड़े अपने लिए परचेज़ करने थे, तो हमने सोचा कि वहीं पर पास में ही कमर्शियल स्ट्रीट है तो वहाँ से जो है कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं कमर्शियल स्ट्रीट। शॉप हमें अच्छी लगी, बाहर से इस पे ड्रेसेस थोड़े अच्छे हैं तो सोचा अंदर से देख लेते हैं। एंड प्राइस भी अच्छा है, जेन्युइन है, नहीं सब पहनते हैं इस टाइप की। तो अभी हम चेक कर रहे हैं क्या ले सकते हैं, देन वी विल बाय। और मैंगो कैसे दे रहे हो? तो ये मैंगो क्या अचार है मैंगो का? अभी हम लोग आए हैं लाल बाग बोटेनिकल गार्डन, तो ये उसका व्यू है। एंड यहाँ की एंट्री फीस जो है पर पर्सन 30 रुपीज़ है। तो सुबह से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया, इसीलिए हम लोग यहाँ पे पॉपकॉर्न ले रहे हैं। आइसक्रीम खाएगा कोई? मैं आइसक्रीम, आप खाओगे आइसक्रीम? हाँ, कोई तो खा लो मेरे साथ। पॉपकॉर्न इज रेडी, लेट्स गो इनसाइड। मको, थैंक यू, ओनली वन और दो, थैंक यू। जो बाल कैसे हो गए सुबह से, जब घूमेंगे हम लोग इतना ज़्यादा तो बालों का हाल यही होगा। तो अभी हम खाएंगे भुट्टा, चलो भुट्टा खाते हैं। अभी यहाँ पर जो है पैरट और स्क्वेरल खाना खा रहे थे, बट इन मैडम ने जो है उसको भगा दिया। देखो ऐसे आराम से खड़े होते हैं, ऐसे दूर। अभी जब सब दूर ऐसे खड़े हो गए ना फिर वो आएंगे। देखो स्क्वेरल्स, गिलहरियाँ देख रही हो। अभी जब वो आएंगी ना, खाना नहीं खाने दिया मुझे सिया। हाँ, इतनी सुबह से भूखी हूँ मैं, खाना तो खाने देते मुझे एटलीस्ट। नहीं, स्क्वायरल बोल रही है, क्या गंदी बच्ची है। भूख लग रही थी मुझे, खाने को भी नहीं खाने दिया। मैं नहीं बोल रही हूँ, स्क्वायरल बोल रही है, सिर्फ पास नहीं जाते हैं। ये किसका खाना है? फिर आपको कोई खाने में डिस्टर्ब करे तो कैसा लगेगा आपको? बोलो कैसा लगेगा? आपका खाना आपसे कोई ऐसे छीन ले। हाँ, अभी पॉपकॉर्न खाया ना आपने? ये किसका खाना है? ये है पैरट और स्क्विरल का खाना। यहाँ पे सब लोग जो है सिर्फ और सिर्फ इसी पेड़ को देख रहे हैं। बहुत ही हेल्दी पेड़ है ये बहुत हेल्दी पेड़ है। और वहाँ पे जो है मधुमक्खी ने छत्ता लगाया हुआ है। हेल्दी के साथ अगर हम बोले तो ओल्ड भी है ना, ओल्ड भी है। तो यहाँ पे मधुमक्खी ने छत्ता भी लगाया हुआ है और भरपूर मात्रा में शहद है यहाँ पे।
और काफ़ी पुराना भी लग रहा है। देखो इसकी झुर्रियाँ आ रही हैं पेड़ की, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे इसकी झुर्रियाँ हैं पेड़ की। अच्छा है, डिफरेंट वेराइटीज़ के ट्रीज़ हैं यहाँ पे। मतलब मोस्टली तो ज़्यादा आपको आम के पेड़ ही देखने के लिए मिलेंगे, सारे जो है लाइन से आम के पेड़ ही लगे हुए हैं, बट और भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। ये आम ही है, ये आम है। यहाँ पे देखो ये कटहल के पेड़ है और उस पे जो है बहुत सारे कटहल हैं। पता नहीं कि हम लोग ये तोड़ के ले जा सकते हैं या नहीं। जैक फ्रूट, नाइस ना, अमेजिंग, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे फ़ोटोज़ लेने के लिए बहुत ही मस्त जगह है। एक्चुअली जब रेज़ पड़ती है ना ऐसे, ये देखो ये पत्तों में से, पेड़ों के में से जो है ना, तो बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देती हैं वो, नेचुरल इफ़ेक्ट। आपको कोई भी जो है पिकार्ड्स वगैरह का इफ़ेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको नेचुरल इफ़ेक्ट मिल जाएगा यहाँ पर। तो अच्छा है, बहुत सारी लोकेशंस हैं अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराने के लिए। बाकी तो ये नॉर्मल गार्डन है जहाँ के डिफरेंट वेराइटीज़ के आपको पेड़ पौधे मिल जाएंगे, अलग अलग फ्रूट्स के। और बाकी हाँ मोस्ट ज़्यादा तो मैंगो के ही हैं। तो फ्लावर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। फ्लावर्स में आप आगे आपको लोगों को दिखाऊंगी। पर हाँ, अच्छे से मॉर्निंग वॉक वगैरह के लिए आप यहाँ आ सकते हैं, इवनिंग वॉक के लिए अच्छा है ये। हाँ 30 रुपीज़, हाँ लोग आते हैं 30 रुपीज़ दे के मॉर्निंग वॉक करने के लिए। मैं खुद जाती थी। हाँ, वहाँ पे भी एक बोटेनिकल गार्डन है हैदराबाद में, तो उसका भी अराउंड कैसे 20 रुपीज़ के करीब है, तो लोग जाते हैं वहाँ पे। ये क्या है, डायरेक्टोरेट ऑफ क्या, ये हॉर्टिकल्चर, देखो यहाँ पे क्लिक कर, कितना प्यारा व्यू है, मस्त शहतूत, ये पता नहीं, ये डिफरेंट तरीके का पेड़ दिख रहा है। क्या बोलते हैं इसको, रेड कलर की जो होती है, कोल्ड खाते हैं नॉर्मल होती है, पर वो तो वो होती है। हाँ, वो तो पौधे पे आती है, पेड़ पे नहीं आती। फोटो लेनी है क्या? अच्छा, पोज दे रहे हैं आप। ये नहीं अच्छा होता, ये दांत में चिपक जाता है इसे। ये ग्लास हाउस है जो कि आपको बोटेनिकल गार्डन के अंदर ही देखने के लिए मिल जाएगा। ये ऑल ओवर ग्लास से बना हुआ है। एंड इसको देखने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि ओके एग्ज़िट करते हैं, क्योंकि अराउंड 6 o'clock हो गए थे इवनिंग के। एंड एग्ज़िट के लिए आपको 4 एग्ज़िट मिल जाएंगे बोटेनिकल गार्डन में। एंड हम लोगों को नहीं पता था हमें कौन से गेट से एग्ज़िट करना है, तो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई बाहर निकलने में। बट हमें ये पता था कि जो हमने एग्ज़िट, जहाँ से हम लोगों ने एंट्री की है, वहाँ पर एक बड़ा सा टापू है जिसके ऊपर टेंपल बना हुआ है। तो उसी का जो है व्यू दे दे करके हम लोग पूछते पूछते जो है बाहर आ गए हैं। तो चलिए फिर मैं आपको जो है उस टीले के ऊपर लेके चलती हूँ, क्योंकि वो
भी जो है मेन अट्रैक्शंस में आता है बोटेनिकल गार्डन के। एंड वहाँ से जो है पूरा जो व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। तो चलो अब फटाफट से बाहर की तरफ निकलते हैं एंड अपनी गाड़ी पकड़ते हैं। ये है वो व्यू जिसकी मैं बात कर रही थी। बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है एंड क्लाउड्स ने इसकी और भी ज़्यादा रौनक बढ़ा रखी है। तो चलो अब ऊपर से चल के मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। तो ये देखिए, दिस इज़ द मेन अट्रैक्शन इन बोटेनिकल गार्डन। नाउ इट्स डिनर टाइम एंड आज हम लोग कर रहे हैं साउथ इंडियन ऑथेंटिक डिनर, जिसमें कि सारे जो आइटम्स हैं साउथ इंडियन आइटम्स हैं। एंड सभी लोगों को ये जो डिनर था बहुत ही ज़्यादा पसंद आया एंड मेरे जीजू को तो स्पेशली बहुत पसंद आया। और अभी फाइनली हम लोग बैठ गए हैं अपनी बस में। अब हम जाएंगे कुर्ग। और दीदी इतनी ज्यादा एक्साइटेड हैं और ये है उनकी छुटकू। एक्चुअली ये लोग फर्स्ट टाइम जो है ऐसे बस में ट्रैवल कर रहे हैं, स्लीपर बस में, तो इसीलिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। एक्चुअली क्या था, हम लोगों को लगा था कि हमारी जो बस है वो एसी बस है, पर वो जस्ट स्लीपर बस है। तो बट ठीक है, हम लोगों ने इसलिए उसको एसी बनाने के लिए उसके मिरर्स जो है ओपन कर दिए, तो प्रॉपर एसी की फील लेंगे अब हम। ये पीछे तो फिर ठीक है, हम लोग आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं एंड कल मॉर्निंग में आपको कुर्ग में मिलते हैं ना। कहाँ मिलते हैं? कुर्ग में मिलते हैं आपको। बाय बाय, गुड नाइट, बोलो सी यू टुमारो, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। आप कुछ खाओगे? क्या कर दिया?